नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि साबरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। बच्चों, आप मेरे साथ हिंदी विषय में पाठ 15 कुरज री बिनती के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। बच्चों, आप मेरे साथ यह कहानी पिछले भाग में पढ़ चुके हैं और कुरज की बिनती को सुन चुके हैं। बच्चों, यहाँ पर हम पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। खेत के मालिक ने कुरज को पकड़ने के लिए क्या किया? बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि खेत के मालिक ने कुरज पक्षी को पकड़ने के लिए क्या किया। तो आपको याद आ रहा होगा कि खेत के मालिक ने कुरज को पकड़ने के लिए ज्वार के पौधों पर गुड़ की चाशनी का लेप कर दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। खेत के मालिक ने गडरिये और ग्वाले की विनती क्यों नहीं मानी? बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि खेत के मालिक से गडरिया भी विनती कर रहा था और ग्वाला भी विनती कर रहा था, लेकिन उसने विनती क्यों नहीं मानी? तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे क्योंकि खेत का मालिक लोभी था। वह गडरिये से सारी भेड़ और ग्वाले से सारी गाय मांग रहा था, परंतु गडरिया और ग्वाला ऐसा करने में असमर्थ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। उंदरे ने ऐसा क्या किया कि खेत के मालिक का मुंह उतर गया? बच्चों, आपने कहानी बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ी है तो आपको याद आ रहा होगा कहानी के अंत में खेत के मालिक का मुंह उतर गया। तो आपको इस प्रश्न में यह बताना है कि ऐसा उंदरे ने क्या किया कि खेत के मालिक का मुंह उतर गया। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे उसने कुरज को छुड़ा लिया और सोने की चीजें भी खेत के मालिक को नहीं दी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कुरज ने गडरिये से क्या विनती की? बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि कुरज पक्षी ने गडरिये से क्या विनती की। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे कुरज ने गडरिये से उसे किसान से छुड़वा लेने की विनती की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। गडरिये ने खेत के मालिक से क्या निहौरे किए? बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जो गडरिया था उसने खेत के मालिक से क्या क्या निहौरे किए। देखिए, गडरिये ने खेत के मालिक से कहा कि इस कुरज को छोड़ दे, बदले में एक भेड़ ले ले। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। उंदरे ने कुरज को कैसे छुड़ाया? बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि उंदरे ने ऐसा क्या किया कि कुरज पक्षी को किसान ने छोड़ दिया। देखिए, इसका उत्तर लिखेंगे उंदरे ने खेत मालिक को एक सोने की माला, एक बाजोटा और एक बजनी मुकुट देने का वादा किया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। खेत के मालिक का मुंह क्यों उतर गया? बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि खेत के मालिक का मुंह क्यों उतर गया। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे उंदरे के वादे के बाद खेत के मालिक ने कुरज को छोड़ दिया। कुरज आसमान में उड़ गई। उंदरा सोने की माला, बाजोटा और मुकुट को अपने बिल में खींचकर ले गया। इससे खेत के मालिक का मुंह उतर गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किसने किससे कहा? बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है, आपके सामने यहाँ पर एक पंक्ति है, उस पंक्ति को पढ़कर आपको बताना है कि यह पंक्ति किसने कही तथा किससे कही। देखिए, पहली पंक्ति है बांधी कुरज छुड़ाई भरबीर। बच्चों, आपको याद आ रहा होगा कि यह पंक्ति किसने कही थी तथा किससे कही थी। तो बच्चों, यह पंक्ति कुरज ने भेड़ों, ऊंटों के गडरिये तथा गाय भैंस के ग्वालों से कही थी। फिर देखिए, सोने की माला से काम नहीं सरने वाला। बच्चों, यह किसने कहा था? यह खेत के मालिक ने उंदरे से कहा था। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या प्रश्न है। सोने के बदले धूल ले। बच्चों, यह किसने कहा? यह तो आपको याद आ रहा होगा। बच्चों, यह उंदरे ने खेत मालिक से कहा। फिर देखिए आगे, सारे का सारा झुंड दे तो छोड़ू। बच्चों, यह किसने कहा था? यह खेत मालिक ने ऊंटों व भेड़ों के गडरिये से कहा था।
बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक आओ सीखे भाग 3 के पाठ 15 कुरजरी बिनती के अभ्यास प्रश्न हल किए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। बच्चों, हम भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को अगले भाग में हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।